एक गांव में चार दोस्त रहते थे। राजेश, रितेश, संजय और सोनू। यह चारों ही गांव के सबसे मूर्ख लड़के थे। सारा दिन इधर उधर घूमते, कभी भी किसी के खेत से कुछ तोड़कर खा लिया, कभी किसी को परेशान कर लिया। गांव के सभी लोग, इन चारों के घर वाले इनसे बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन संजय के पिता ने राजेश, रितेश और सोनू के पिता को अपने घर बुलाया और कहा, अपने लड़कों को सुधारने का अब हमारे पास कोई तरीका नहीं बचा है। हमने उन्हें समझाने का, सही राह दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो वो चारों कुछ काम करते हैं और ना ही कुछ बेवकूफ़ियाँ करना छोड़ते हैं। इसलिए मैं यह सोचता हूँ कि मेरा एक मित्र शहर में बहुत बड़ा जादूगर है, क्यों नहीं इन चारों को उसके पास भेज दे और उससे उनको जादू सिखाने के लिए बोले। संजय के पिता की यह बात सुनकर बाकी के तीनों बच्चों के पिता मान जाते हैं और कहते हैं, जहाँ इतना कुछ करके देखा वहाँ यह भी करके देख लेते हैं। फिर संजय के पिता अपने मित्र जादूगर से बात करते हैं और चारों लड़कों को एक साथ बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, शहर में मेरा एक मित्र बहुत ही बड़ा जादूगर है। मैं तुम चारों को उसके पास भेजता हूँ ताकि तुम उनसे कुछ सीख सको और आगे अपने परिवार की देखभाल कर सको। लेकिन तुम लोगों को वहाँ पर 2 साल तक रहकर जादू सीखना होगा और पूरी मेहनत करनी होगी। यह सुनकर संजय, सोनू और राजेश बड़े खुश होते हैं। तभी रितेश बोलता है, अरे वाह, जादू जादू तो हमें बहुत पसंद है। कितना मज़ा आएगा। अब जब भी हमें जादू देखना होगा तो हमें उसके लिए कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम फ्री में जादू देखा करेंगे। यह सुनकर संजय के पिता अपना सर पकड़ लेते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि मैं इन बेवकूफ़ों को शहर भेज तो रहा हूँ, ना जाने क्या करेंगे। दूसरे दिन सुबह उन चारों को शहर की गाड़ी में बैठा दिया जाता है और वह चारों जादू सीखने पहुँच जाते हैं। 2 सालों तक वह चारों बड़ी मेहनत करते हैं और जादूगर के अनुसार अध्ययन और तपस्या भी करते हैं। 2 साल के बाद जब वह पूरी तरह से जादू सीख लेते हैं तो अपने गांव वापस आने के लिए निकल पड़ते हैं। गांव के पास के रेलवे स्टेशन और उनके गांव के बीच एक जंगल पड़ता है। वह स्टेशन पर उतरने लगते हैं और जंगल के रास्ते अपने गांव की तरफ चल देते हैं। चलते चलते अचानक संजय बोलता है, रुको, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। संजय की बात सुनकर वह तीनों वहीं रुक जाते हैं और संजय दूसरी दिशा में चल देता है। वहां जाने के बाद संजय अपने तीनों दोस्तों को वहां बुलाता है। वह तीनों वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें एक हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है। यह देखकर सोनू बोलता है, तूने यह देखकर हमें रुकने को बोला है, अब तू इन हड्डियों का क्या करेगा? सोनू की बात सुनकर संजय बोलता है, आज हम यह पता लगा सकते हैं कि हम चारों में से सबसे बड़ा जादूगर कौन है। संजय मंत्र पढ़ने लगता है, ओम क्लीम हड्डी हड्डी डिंग, ओम क्लीम हड्डी हड्डी डिंग, ओम क्लीम हड्डी हड्डी डिंग। मंत्र खत्म होते ही हड्डियों का ढांचा एक दूसरे से जुड़कर एक शेर के आकार में खड़ा हो जाता है। यह देखकर सोनू बोलता है, बस तुझे इतना ही जादू आता है, देख अब मैं क्या करता हूँ। सोनू मंत्र पढ़ना शुरू करता है, ओम क्लीम अकारम आरम बट, ओम क्लीम अकारम आरम बट, ओम क्लीम अकारम आरम बट। मंत्र खत्म होते ही उस शेर की हड्डी के ढांचे के ऊपर मांस से एक आकार आ जाता है। यह देखकर राजेश बोलता है, तुम दोनों को सिर्फ इतना ही आता है, अब मैं दिखाता हूँ कि मैं तुमसे भी बड़ा जादूगर हूँ। राजेश मंत्र पढ़ना शुरू करता है, ओम चर्म गर्म भट स्वाहा, ओम चर्म गर्म भट स्वाहा, ओम चर्म गर्म भट स्वाहा। राजेश का मंत्र खत्म होते ही उस शेर के मांस के ऊपर शेर की खाल और उसके बाल आ जाते हैं। अब शेर पूरी तरीके से आकार ले चुका था। तभी रितेश बोलता है, तुम सब ने तो कुछ नहीं सीखा, मैं तुम सबसे बड़ा जादूगर हूँ, अब मैं तुम्हें अपना जादू दिखाता हूँ। यह बोलकर रितेश मंत्र बोलना शुरू करता है, ओम क्लीम ग्लीम स्लीम फट स्वाहा, ओम क्लीम ग्लीम स्लीम फट स्वाहा, ओम क्लीम ग्लीम स्लीम फट स्वाहा।
रितेश का मंत्र खत्म होते ही उस शेर में जान आ जाती है और वह शेर रितेश के ऊपर कूदता है और उसे मार देता है। यह देखकर बाकी के तीनों दोस्त डर जाते हैं। फिर शेर राकेश के ऊपर झपटता है, उसे भी मार देता है। इस तरह बारी बारी से शेर संजय और सोनू को भी मार देता है और बड़े आराम से खुशी खुशी टहलता हुआ जंगल में चला जाता है। कहानी से सीख, सही समझ के बिना ज्ञान व्यर्थ है। दोस्तों, जब तक हमें किसी भी कार्य को करने की सही समझ नहीं होगी तब तक ऐसा ज्ञान हमारे लिए व्यर्थ है। जिस तरह इस कहानी में चारों लड़कों में ज्ञान तो था लेकिन समझ बिल्कुल नहीं थी और उसी कारण चारों को अपनी जान गंवानी पड़ी।